ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने के लिए निडल कोक की ज़रूरत होती है और ये जो निडल कोक है ये क्रूड ऑयल से बनता है और हम जानते हैं कि क्रूड ऑयल का आज कितना बुरा हाल है। जहां हम देख पा रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से यानी इस वॉर लाइक सिचुएशन की वजह से जितना भी रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट तेज़ी से बढ़ रही है। वहीं एनर्जी और लॉजिस्टिक की कॉस्ट भी अब धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गई है और जैसे जैसे रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा तो ये जो बड़ी कंपनीज हैं इन प्राइस को पास ऑन करेगी कस्टमर्स के ऊपर, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेफाइट बनाने वाली कंपनी ग्राफ टैग करके इसका नाम है, ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है। इसने हाल ही में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की कीमतों को $600 से बढ़ाकर $1,200 तक कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि ग्लोबल मार्केट ने ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का प्राइस 15 से 20% बढ़ा दिया है। और जब भी एक ग्लोबल प्लेयर इस तरह से प्राइस को बढ़ाता है तो जो और कंपनीज हैं, जैसे इंडिया की जो कंपनी है HEG करके एक कंपनी है, ग्रेफाइट इंडिया कंपनी है, इन्होंने भी अपने प्राइस को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इन दोनों कंपनीज में 14% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। अब यहाँ पर इन कंपनीज के स्टॉक प्राइस इसलिए भी बढ़े क्योंकि इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि अब ये जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही हैं इनकी जो प्राइस है तेजी से बढ़ने वाली है। प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएंगे और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने से कंपनी को बड़ा फायदा होगा। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई बेसिकली HEG और ग्रेफाइट इंडिया क्यों तेजी से बढ़ रही हैं। बाकी मंडे को क्या होने वाला है यानी 30 मार्च को क्या होने वाला है, इसके लिए आप एक बात ध्यान रखकर चलिए, ये जो ग्रोथ है ये कंटिन्यू रहने वाली है। नो डाउट फ्राइडे को जिन लोगों ने इन दोनों कंपनीज में इन्वेस्ट किया था वो प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन फिर भी ये ग्रोथ रुकने वाली नहीं है क्योंकि क्रूड ऑयल अभी भी सस्टेन नहीं हुआ है। क्रूड ऑयल की जो प्रॉब्लम है वो अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। तो हायर चांसेस हैं कि ग्रेफाइट इंडिया और HEG दोनों कंपनीज में आपको ग्रोथ कंटिन्यू रहने वाली है। बाकी हमने देखा कि जो ग्लोबल लीडर है, जो यूएस की कंपनी है जिसका नाम ग्रेफटैक है, वो फ्राइडे को भी अच्छी खासी पॉजिटिव में रही और इसी वजह से बोला जा रहा है कि भाई मंडे को भी ये जो ग्रेफाइट कंपनी है ये लगभग 2 से 4% के गैप अप में ओपन होती हुई नजर आ सकती हैं। वही हमें ये भी ध्यान रखकर चलना है कि अगर निफ्टी 50 गिरा मंडे को, यानी FII ने भारी सेलिंग करी और निफ्टी 50 नीचे की तरफ हमें देखने को मिला, तो ग्रेफाइट स्टॉक्स भी पूरे दिन एक अच्छी ग्रोथ में नहीं टिक पाएंगे। थोड़ा बहुत गिरो होंगे फिर से वो प्रॉफिट बुकिंग में आ जाएंगे क्योंकि ये जो स्टॉक्स होते हैं ये हाई बेटा स्टॉक्स होते हैं, इनमें डाउनफॉल आता है अगर निफ्टी 50 गिरता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है। बाकी जैसी कोई बड़ी खबर आती है वो सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके।